वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया 4 जुलाई आज की मीटिंग है। आप सभी का स्वागत है 4 जुलाई की मीटिंग में। आज मेरी अधूरी कहानी का सेशन जिसमें हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अबंडेंस, विजुअलाइजेशन, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड और ये बीमारी को ठीक करने में सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इससे सस्ता सॉल्यूशन और कोई नहीं है। लेकिन ये सॉल्यूशन आपने नहीं लिया तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। मेरे हिसाब से एमएनडी और एलएस को ठीक करने में 50% माइंड को ठीक करने की जरूरत है, 50% फिजिकल बॉडी को। तो शुरू करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Please give me a thumbs up if it is visible. Thank you. अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये क्या है। ये आप देख रहे हो, मैं ब्लू कलर के उसमें बैठा हूँ। ये अपने को होम बेस जोन है, होम बेस टीम जोन है। ये क्या करता है? हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते ज्यादा, तो ये अपने बॉडी में से पसीना निकालता है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये अपने बॉडी में से टॉक्सिक एलिमेंट को भी निकालता है। मैं ये हफ्ते में एक बार करता हूँ। अभी गर्मी का टाइम है तो एक बार करता हूँ। विंटर के टाइम में हफ्ते में 3 बार करता हूँ। और ये आप कौन सा जूस, कौन सा जूस? ऑरेंज ऑरेंज। सर मेरा रिक्वेस्ट है, आप कभी भी जूस भी हो तो उसमें थोड़ा फाइबर रहने दो। फाइबर इज वेरी गुड। ओके। कोई भी सेशन करने के पहले डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। मंजुनाथ जी, हम ऐसे ही हंस हंस के पूरी जिंदगी निकाल लेंगे सर। आप हंसते रहो, आप है ना, मैं मुझे टेडी बेयर लगते हो। ये हिंदी में है डिस्क्लेमर। Sir, no animals were harmed in the making of this film or video. एलियन भी आते हैं यूएस में। एलियन को भी हार्म नहीं है, कोई ह्यूमन को भी हार्म नहीं है। अच्छा, बाय द वे, ये सितंबर के बाद ये ह्यूमंस निकल जाएंगे, मेरी वाइफ आ जाएगी।
No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also. Today I will touch the mindfulness, emotional, psychological aspect of and even the spiritual aspect of healing. सर ये नया वाला प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ऑर्गेनाइज योर लाइफ थॉट्स. कैन यू सी द प्रेजेंटेशन? Yes, sir. ओके, We थैंक can यू. see. अभी ये प्रेजेंटेशन सबको दिखेगा. बेसिकली ये बीमारी का जो मैंने रिसर्च किया है, अभी 1 साल हुआ मुझे मालूम पड़ा ये सर्गियो है. सर्गियो नहीं, सर्गियो नहीं, घंटर में जो घंटर बंदा है, घंटर ने घंटर का वीडियो देखा. He himself said that mindfulness is very important. We should be in our present state. आप you cannot go in the past and change anything. काहे के लिए आप चिंता करते हो पास्ट के बारे में? भूल जाओ जो हो चुका है. आज के लिए जियो. Organize your life for today. Bring your thoughts to today's level. Don't bring old things in your thoughts. और ये प्रेजेंटेशन वो दीप्ति मैम का है, मेरा नहीं है. नहीं तो मेरे को लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा कि मैंने मेरा प्रेजेंटेशन बताया. तो ये भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दीप्ति मैम का प्रेजेंटेशन. Now what you have to do? You have to design your life in a way, everyday life. हम सुबह उठते हैं, we will have to redesign our life as per the compatibility with MND. हम यही सोचते रहेंगे कि भाई मुझे MND हो गया, क्यों हुआ, काय के लिए हुआ. हम वो आगे ज्यादा उसको नहीं कर पाएंगे. So we have to redesign our life. For example, जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं पहले उठ ही नहीं पाता था. एग्जैक्टली 2-2.5 महीने पहले की बात है. मैं मॉर्निंग में 11 बजे 12 बजे ऑलमोस्ट कभी कभार आफ्टरनून में उठ जाता और मेरा लाइफ बहुत एवायर था. लेकिन लास्ट 2 महीने से मैं बहुत बढ़िया मेडिटेशन कर रहा हूँ. रात को मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है. आप रात को उठेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखेंगे. तो मैं मेडिटेशन करता रहता हूँ और मैं ड्यूअल काम करता हूँ. साइड में व्हाट्सएप में हीलिंग एलएस अमेरिका के लिए भी काम करता हूँ. तो मेरा बहुत अनुरोध है, लेट्स रीडिजाइन योर लाइफ. We should start being happy in the right at this moment. आपको कोई भी सवाल होगा देन यू कैन रेज योर हैंड, और आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ये बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है
थोड़ा टाइम लगेगा। आपको दिख रहा है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। अभी मैं लोगों को अभी बताता हूँ दैट अभी अभी या थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था और वहाँ पे मशीनरी का आवाज आ रहा था। Normally it will be an irritation to all of us. It will be difficult for me to concentrate on this presentation. बट मैंने सोचा चलो बढ़िया है, ये आवाज आ रही है। पहले तो कॉन्शियस माइंड ने समझा ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, दिस वेरी बिग डिस्टर्बेंस। लेकिन मैं आई वेंट इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड और मैंने सोचा चलो बढ़िया है, ये तो आवाज आ रही है, ये कुछ रिपेयर हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे माइंड में रिपेयर कर रहा है, ये आवाज जो आ रही है उसको है मैंने एक्सेप्ट किया और मेरे माइंड को रिपेयर कर रहा है। वैसे व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। अभी मैं लोगों को बोलता हूँ, आप एक के बाद एक मुझे एक मंजूनाथ जी आप एक सिचुएशन बताइए जो आपको दिन में लगता है नेगेटिव है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ उसका सॉल्यूशन। अनम्यूट करके बताइए मंजूनाथ जी, आप एक कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन जो आप फेस कर रहे हो। I used to practice in the morning and in the evening. Every day in the morning at 6 o'clock, I used to go to for the operation, then come back to cleaning, and then cleaning is start, and at 1 o'clock it ends. Again at 5 I start, and I end at 9. Now I am not going at all. I feel very uneasy during that time, what to do, what to do, what to do. So I'm not able to come out from that, but I'm managing, I'm seeing your WhatsApp, I'm following that meditation and all that, and slowly I'm trying to manage my mind now. ओके, तो मंजूनाथ जी ने ये बोला कि पहले वो मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे 4 बजे उठ के 5 साढ़े 5 बजे जाके ऑपरेशन करते थे, फिर कंसल्टिंग करते थे एंड ऑल। उनका बिजी रहता था, करेक्ट सर? और अभी वो थोड़ा डिप्रेस्ड है कि वो क्या करे दिन भर। अभी इसको कैसे पॉजिटिव में लेना है सर, मैं बताता हूँ। अभी देखो, तभी आपने क्या किया, फैमिली लाइफ नहीं था, अभी आपके पास है पॉजिटिव फैमिली लाइफ है। आप वाइफ को टाइम दे सकते हो, बच्चों को टाइम दे सकते हो, दैट इज द पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव है तभी आपने दूसरे को बॉडी का ख्याल रखा, और अभी आप अपने बॉडी का ख्याल रख सकते हो। So this is the positive situation that we can understand. Thank you sir. और योगेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आज हर एक को ऑफर है, हर एक को मैं एक पॉजिटिव सिचुएशन दूंगा। योगेश जी बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए सर। आई थिंक योगेश जी और राजेश्वरी जी आई थिंक वो बिजी है। और कोई अनम्यूट करेंगे, आपको मैं पॉजिटिव सिचुएशन बताऊंगा। और कोई अनम्यूट करेंगे अपना, आप कोई भी अपना नेगेटिव सिचुएशन बताइए, मैं आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा।
एनीबडी? अनीता जी, आप बताएंगे? Dr. Aarti, can you unmute? I will convert your negative into positive situation. आप बोलेंगे नहीं तो आपका स्पीच अच्छा नहीं होगा. Remember that. You have to speak up. You have to talk, you have to speak. Only then you can improve. And then you should not improve at all. हाँ. और ये वाला ऑफर आज के सेशन के लिए ही है. बाद में अगर आप मेरे पास आएंगे पॉजिटिव सिचुएशन के लिए तो पर पॉजिटिव सिचुएशन इट विल बी 1,000 रुपीज. 1,000 रुपया तो लगता है सर. वो तो उतना तो बनता है. अभी फ्री में ऑफर है, ले लीजिए. ले लो फ्री में ऑफर ले लो. चलो वादा नहीं, मेरा ही फायदा है. मेरे को 1,000 रुपये मिलेंगे हर एक पॉजिटिव के बाद. नागेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिनागी बोलिए. हाँ सर, एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ का बता सकते हैं, वो बताइए. मैं आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ. आप नॉर्मली आपके जो माइंड में है ना, जो आपको बहुत सताता है, वो वाला बता सकते हैं तो बताइए. सताने के बाद बोले तो रात की नींद ही, बाकी कुछ नहीं सताता है मेरे को. रात की रात के नींद नहीं आती वही. अच्छा, ये हाँ. कब से हो रहा है सर? ये मेरे को 6-7 महीने से ऐसे ही हो रहा है. ओके. नागेश 12-1 बजे तक मेरे को, कम से कम 12-1 बजे तक मेरे को नींद ही नहीं आती. ओके. नागेश जी, आप कहाँ पे रहते हो सर? कौन से एरिया? मैं पुणे में. अच्छा, पुणे में. सर आपको बताता हूँ. लास्ट मैं अभी पढ़ा हूँ. लास्ट 6-7 महीने में पुणे में रात को बहुत सारी चोरियां होती हैं. अगर आप जागे तो आपके घर में चोरी नहीं होगी सर. ये पॉजिटिव सिचुएशन है सर. बराबर है. हाँ, मजाक कर रहा हूँ सर. ये तो सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन ट्रेन अवर माइंड टू कन्वर्ट एवरी पोजीशन इन अ गुड. आपको भी है ना सर. मैं ये CBD ऑयल और THC पे रिसर्च चालू है. ये 1-1.5 महीने में अपना रिजल्ट आ जाएगा. और आपको मैं बताऊंगा बहुत रिजनेबल प्राइस में. अपने को में सबको मिलेगा जिनको चाहिए. मेरे को है ना, अपना ग्रुप जब से ज्वाइन किया है ना, हाँ, तब से मेरा ये जो पॉजिटिव सोच हुआ है, इससे मेरे को है ना एनर्जी इतना बढ़ गया है ना, बहुत एनर्जी बढ़ गया बहुत अंदर से. सब लोग ताली अंदर बजाते हैं भाई. वेरी गुड सर. अंदर से जो एनर्जी मांगता है ना, वो बहुत बढ़ गया है. वेरी गुड सर. मेरी वेरी गुड. बीवी मेरी बीवी भी है ना, एक भी सेशन मिस नहीं करती है, सब सुनती है. वेरी गुड. थैंक यू भाभी जी. थैंक यू भाभी जी. बहुत बढ़िया सर. भाभी जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू. और गलती से भी अगर ये नहीं अटेंड करेंगे तो आपको मैंने बताया, आपको लकड़ी रखनी है अपने हाथों में. मैं अंदर से बहुत बहुत यानी कि पॉजिटिव सोच बहुत हो गई. यानी कि मन में ही ऐसा ठान लिया है कि मैं ठीक ही होने वाला है. वेरी गुड सर. वेरी गुड. नेवर गिव अप. वेरी गुड. सभी को यही जानना है. बोलिए मंजुनाथ जी. जब मैंने ये मीटिंग ज्वाइन किया, तब से मेरा माइंड फ्री हो रहा है, अप डाउन हो रहा है. वो क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन कम हो रहा है. उससे भी मुझको आई फील ऑल दैट positiveness coming slowly to my mind after seeing all this
session and talking to you. I feel very energetic. Thank you so much. अभी इधर बारिश हो रहा है, बारिश raining heavily in Bangalore. वो बारिश नहीं है, वो पॉजिटिविटी बरस रही है सर। अभी आपको अभी ज्यादा लोग सामने नहीं आ रहे हैं। राम लमजाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई नेगेटिव थिंग इफ यू आर बेसिंग? राम जी, हाँ बोलिए सर, Hello. बोलिए, आपकी Are you आवाज listening? आ रही है, बोलिए। No, I am not feeling anything negative, except my problem is to walking and standing. It has been difficult. सर उसका भी एक पॉजिटिव है। Yeah, still I am working 15 to 16 hours per day. सर आपको मैं बताता हूँ, अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मालूम है वो एक कहावत है, आप तो धरती पे बोझ हो, मतलब अच्छा है ना आप पलंग पे पड़े हो, मतलब ये पॉजिटिव सिचुएशन है। लेकिन अपने को आगे जाके चलना है और वॉक करना है, और मतलब आपको ये मजाक कर रहा हूँ सर, डोंट टेक इट। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्या होता है, मैं मेरा माइंड है ना अभी, एक्चुअली मेरा माइंड अभी इतना वो हो गया है कि मैं हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढता हूँ, तो अपने को वही है सर। और ये ग्रुप के लिए एक In my opinion, I find you spending a lot of time in exploring and networking and supporting people. थैंक यू सर, थैंक यू। विनीता जी, आपको कुछ बोलना है? आपका स्पीच नहीं हो रहा है, हाँ वो नेगेटिव है। हाँ आप अपने हस्बैंड को पूछो, उनके लिए पॉजिटिव है। हाँ 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 लेकिन क्या होता है मालूम है विनीता जी, आपका दर्द मुझे समझा जा सकता। आप है ना ज्यादा टाइम तक उनके हस्बैंड को खुशी नहीं रखना है, आपको स्पीच अच्छा करना है और बोलना है, और उनके साथ बराबर कसम से बात करना है। बोलो बोलो, कभी दे दो मुझे पैसा, मैंने कहा कभी दे दो, ऐसा बोलना है, ठीक है ना? अभी कैसे पॉजिटिव में आ गए, आपका हंसी आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। हो जाएगा, डोंट वरी। देखो मैं आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग ध्यान से सुनना। आप मन में डालेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको 0 रुपीज खर्च करना है, कोई वाईजी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 50% अपने माइंड से अपने बॉडी को हील कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू concentrate, focus and reprogram your subconscious mind, then you will be able to heal yourself. Don't worry विनीता जी, ये आंसू भी खुशी के आंसू है। अच्छे दिन आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये the very first step in self realization is
realizing one's identity as a separate from the body. I am not this body, but I am the spirit soul is an essential realization. ये क्या है? इसका मतलब क्या है? कि हम एक आत्मा है. अगर हम आत्मा और हमारे मन को ठीक कर सकते हैं, हम सेल्फ रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ मुझे हो गया है ये बीमारी, वांदा नहीं, अभी मैं ये बीमारी को कैसे ओवरकम कर. दैट इज द मेन थिंग, दैट यू हैव टू सेल्फ रियलाइज एवरीथिंग, एंड इट इज वेरी एसेंशियल. If you are able to self-realize that the Atma and the body are different things. Body एक physical aspect है, Atma एक spiritual aspect है. So we have to go into that spiritual world. अपने आत्मा को झंझोड़ना है और अपने माइंड को ठीक करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आज का प्रेजेंटेशन जरा भी आप चुपना मत. आपको बाथरूम जाना है तो मुझे बोलना, मैं होल्ड कर दूंगा. मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई भी ये मिस नहीं करे. ये आज समझ लो ये मेरा लकीएस्ट डे है. आज तारीख भी 4 है. हमने 4:44 पे चालू किया और मेरा 4th सेशन है और 4 मेरा लकी नंबर है. तो मैं आज बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड. आप सब लोग रिमेम्बर, हम सब आत्मा के साथ हम लोग सब लोग परमात्मा भी है. We all are gods. Remember that. We have an energy. हमारे अंदर ये जो शक्ति है वो एक एनर्जी है. Energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था. That means ये हमारी अंदर की एनर्जी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या कोई क्रिएट नहीं कर सकता. वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अपने को क्या करना है? अपनी वो एनर्जी को एक्स्ट्रा उसको एक्टिवेट करना है. एनर्जी यूज करके अपने माइंड को कंट्रोल करना है. अभी बहुत लोग, आप सब और मैं खुद, मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ. मैं ये सोचता हूँ, अरे उन्होंने मेरा बात क्यों नहीं सुना, अरे वो मेरा को क्यों नहीं देना. तो अपने को चिड़चिड़ापन नहीं करना है. अपने को अपने माइंड को कंट्रोल करना है और अपने को बैलेंस लाना है. Try to see the goodness in the other person. अगर अदर पर्सन के आप उनका बैड ही देखते रहेंगे तो मतलब नहीं है. Try to find the goodness in the other caretaker और तो make sure that. और एक बात है, हम सब लोग ये ग्रुप में हम एक दूसरे के लिए हाथ में हाथ जोड़ के खड़े हैं. मैंने अभी भी बताया कि कोई बंदे ने किसी ने फॉरवर्ड किया है तो उनको प्यार से बोल दो कि आप वो फॉरवर्ड निकाल दीजिए ग्रुप में. मतलब वी हैव टू बी सबके साथ मिलकर रहना है. हमारा एनर्जी और ऑरा को देखना है. We have to refresh our mind with positive feeling. हमारे जो माइंड है उसमें बहुत सारे विचार आते हैं. हम दिन में एवरेज 50,000 विचार करते हैं. We think a lot. ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है.
we should meditate, we should hear positive affirmation और पॉजिटिव फीलिंग्स लाना है, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है और पॉजिटिविटी को अंदर लाना है. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे, we will hear positive music. हमको जो भी पसंद है हम वो सुनेंगे. आपको जो भी पसंद है, आपको कोई भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, you like to pray to God, any God, आप वो कीजिए. आप अपने माइंड को वो वाली फ्रीक्वेंसी में लाइए जिस फ्रीक्वेंसी में यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ. सॉरी मेरा आवाज थोड़ा लो है. आप अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी में लाइए जिस फ्रीक्वेंसी से यू विल बी एबल टू, आप अपने आप को हील कर सको. ऐसे वाइब्रेशन लाइए माइंड में दैट यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ. और एनर्जी, अगर फिजिकल एनर्जी नहीं है, देन यूज योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ यू डोंट हैव फिजिकल एनर्जी, ट्राई यूजिंग योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड मेंटल एनर्जी. आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे अल्फा मोड है, ये फ्रीक्वेंसी है. अगर 20 आप नीचे 20 की फ्रीक्वेंसी में आज आजकल लोग है ना 20 से लेके 200 की फ्रीक्वेंसी में ही रहते. आप देखेंगे यहाँ पे 20 से लेके 200 की फ्रीक्वेंसी में सब मेजर सफरिंग है. फोन के नीचे देखें सफरिंग है, इसके ऊपर है गेटिंग बाय, मतलब चलता है, होता रहेगा, कल चलेगा. दूसरे और आजकल हम लोग ज्यादा गॉसिपिंग बहुत करते हैं. व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप है ना, ये अपना तबीयत खराब करता है. इसमें 90% तो नेगेटिव न्यूज आता है और हम लोग मान भी लेते हैं. आप मानेंगे नहीं, व्हाट्सएप पे 65% के ऊपर फेक न्यूज छपता है और हमारे माइंड को वो करप्ट करता है. तो ये देखो, अपने को है ना ये शेम में से बाहर निकलना है, गिल्ट में से बाहर निकलना है. वी हैव टू कम आउट ऑफ अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर. फालतू के डिजायर भी नहीं रखने. अब आप मुझे बोलो, मैं डिजायर रखता हूँ, मुझे कल अंबानी बनना है, ये डिजायर कुछ वैलिड है? नहीं वैलिड है ना. मुझे कल उठ के अमिताभ बच्चन बनना है, ये डिजायर इनवैलिड है. तो फालतू वाले डिजायर नहीं रखने. एंगर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है. if you are able to control your anger, it is very important. अभी आपको मेरा एग्जांपल देना हूँ. आप देखेंगे 2 महीने पहले मैं ग्रुप में बहुत लिखता था, अभी मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ. आपने देखा होगा. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. प्राइड, झूठी प्राइड रखना अच्छी बात नहीं है. नॉर्मल अपना प्राइड रखना, पर झूठी प्राइड रखना अच्छी बात नहीं. करेज,
करेज दिखाना राइट जगह पे राइट सिचुएशन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट गलत जगह पे करेज दिखाना गलत बात है। न्यूट्रलिटी, willingness, acceptance, reasoning, love, joy, peace, enlightenment. अभी आप जब आप एनलाइटनमेंट मोड में चले जाएंगे, आई गारंटी यू ईच एंड एवरीवन, आप ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। यू विल बी एबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी। It is very difficult. It is ultimate consciousness. So it is very important that we start, ये जो ग्राफ है ना, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चले। So we should try to flow ourselves. We should try to gain ultimate consciousness. इस पे किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। बोलिए मंजुनाथ जी, बोलिए। ये चार्ट उस दिन शीतल पवार ने दिखाया था। हाँ, दीप्ति मैम ने दिखाया था सर। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, ये दीप्ति मैम का प्रेजेंटेशन, और मेरे पास अभी गिल्ट नहीं है। मैं ऊपर तक पहुंच गया हूँ। मैं अभी मैं अभी 175 तक पहुंच गया हूँ। मुझे प्राइड है कि मैं हीलिंग एमएनडी इंडिया ढूंढा हूँ। थैंक यू सर। मैं I want to know only Hindu that also I was there. क्या है, आप थे उस दिन, मुझे बताया। थैंक यू सर। और इसमें से कोई भी स्लाइड आपको चाहिए तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में दे दूंगा। प्लीज डोंट वरी, आपको आई विल सपोर्ट यू इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। अभी ये दीप्ति मैम ने भी बताया कि वी आर 99.99% एनर्जी, और जो अपना फिजिकल बॉडी है वो 0.001% है। तो उसका मतलब क्या, वी कैन यूज अवर एनर्जी टू हील अवर बॉडी। बस अपने को वो एनर्जी को एक्टिवेट करना है, एंड दैट इज ओनली थ्रू माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने को मन को शांत रखना है। वी हैव टू ब्रिंग गुड थॉट, वी हैव टू डू गुड डीड्स, जो भी पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग आप किसी को दान दो, कुछ नहीं। आप अपने लिए करो, अपने घर के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो। ये थोड़ा टेक्निकल है, फटाफट मैं करूंगा। अगर ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम चार्ट, अभी बहुत बार लोगों को ये फील होता है कि मेरे को ये क्या जिंदगी मिल गई, तो हम जीरो वाले उस पे चले जाते हैं, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। We have to increase our vibrational feeling. अपने को सुसाइडल थॉट्स नहीं लाने। अपने को रिवेंज, किसी के प्रति रिवेंज की भावना नहीं रखनी है। एंगर हो सके उतना कम करना। फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। चलो अपने को टाइम पे चाय नहीं मिलती, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे रुको ना यार, मिल जाएगी चाय, वाई टू वे। लाइफ में डिस्टर्बेंस सभी को होता है, बट वी हैव टू मेंटेन दैट। इरिटेशन बहुत होता है, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, पानी इतना गर्म नहीं है, ये वो बहुत इशू है। इरिटेशन कम करना है, होपफुलनेस बढ़ाना है, पीसफुलनेस बढ़ाना है, जॉयफुलनेस बढ़ाना है, ब्लिसफुलनेस बढ़ाना है, और गॉडलीनेस पे जाना है। तो वी हैव टू इम्प्रूव अवर वाइब्रेशनल चार्ट।
अभी ये है वाइब्रेशनल चार्ट फॉर डिजीज। 0 पे डेडली सुसाइड, कोमा, पॉइजन, मर्डर, लाइफ इज अ पनिशमेंट। हम उस पे नहीं है। फिर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हम धीरे धीरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से so basically we have to think positive, we have to bring positive thought, positive vibration in our life, and that will only happen if we do meditation, mindful meditation, positive affirmation। और अपने को लाइफ में हैप्पी रहना है, जो भी लाइफ है उसमें खुशी से रहना है। तो एमएनडी भी सोचेगा भाई ये तो एमएनडी वाला बंदा है, ये खुश क्यों है, तो एमएनडी अपने से धीरे धीरे दूर चला जाएगा। मेरा ये मानना है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम चार्ट, ये थोड़ा डिटेल में आप देख सकते हो। वही जो पहले वाला चार्ट था उसका डिटेल में। हाउ टू ब्रिंग गॉडलीनेस, हाउ टू ब्रिंग ब्लिसफुलनेस, जॉयफुलनेस, कैसे पीसफुलनेस ला सकते। मतलब आपने को है ना, वी हैव टू ट्राई एंड इम्प्रूव अवर। ये 0 से 40 में से बाहर निकलना है और आगे 100 की तरफ जाना। अपने को फीलिंग, अपने को थॉट में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव फीलिंग, कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव थॉट, और पॉजिटिव थॉट को अगेन पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट करना है। यही चक्कर में रहना है पॉजिटिव वाले। जरा भी नेगेटिव को आप नजदीक नहीं आने देना। ये देखिए, ये डिटेल में थॉट, वी हैव टू चूज किस टाइप के थॉट है, चॉइस करना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव चॉइस करना है, उसके बाद पॉजिटिव एक्शन लेना है। अपने को पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगा और पॉजिटिव फीलिंग आए, ये रिपीट करना है, करता रहना है। अपना पर्सनालिटी चेंज होगा, अपना नेचर चेंज होगा, और विल बिकम मच मोर पॉजिटिव। ओके, ग्रुप में सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं एक नया ग्रुप ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है 44 डेज चैलेंज माइंडफुलनेस मेडिटेशन चैलेंज ग्रुप। मैं आज वो ग्रुप ऑन कर रहा हूँ आपको। अब जिनको इंटरेस्ट हो वो आप वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे 44 डेज के लिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप ट्राई कीजिए कि आप कर सकते हो। आप 44 डेज के बाद, अब मेरी गारंटी है, आप मुझे खुद बताएंगे कि ये मेडिटेशन है, मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये ह्यूमन ब्रेन वेव्स है, ये बाइनोरल बीट्स, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट ब्रेन वेव्स है।
गामा है, बीटा है, अल्फा स्टेट है। राइट नाउ जो बंदे नेगेटिव सोच रहे हैं वो गामा स्टेट में है, जो थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं वो बीटा स्टेट में, जो मेडिटेशन कर रहे हैं प्रॉपर मेडिटेशन माइंडफुलनेस वो अल्फा स्टेट में जाते हैं। जो जो हम लोग जो अपने माइंड के कंट्रोल से वी आर एबल टू हील आवरसेल्फ, दैट इज अ थीटा स्टेट। और जो डेल्टा स्टेट है इट इज delta state, we have achieved nirvana. When we reach the delta state, we have become ultimate God. We have achieved nirvana. And in delta state, we can easily heal ourselves. Gamma, inside peak focus, expanded consciousness. Beta, alertness, concentration, and cognition. Alpha, relaxation, visualization, and creativity. Theta, meditation, intuition, memory. Delta, detach awareness, healing, and sleep. ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आपने बहुत बार वो देखा होगा, हम कुछ चीज को दूर से देखते हैं, अगर वो रस्सी पड़ी है हो सकता है अपना माइंड उसको हम स्नेक भी समझ सके, सांप। तो ये अपना माइंड प्लेज अ गेम विद अस। बहुत ध्यान रखना है that we should not let the mind play game with। अपना कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो बहुत अपने साथ गेम खेलता है। We should make sure that we should not let the conscious mind play game with us। आजकल ये मेजर बीमारियों का मेन कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज द मेजर stress affects our body, it affects our mind, it affects our emotion, it even affects our behavior। तो आप पढ़ सकते हो कि स्ट्रेस अपने में कितना नेगेटिविटी लेके आता है। ऑल दीज आर हेडेक, वरिंग, muddled thinking, impaired judgment, indecision, negativity, hasty decision, accident prone, loss of appetite, loss of sex drive, drinking more, insomnia, restlessness, स्मोकिंग बढ़ा देता है, एप्रीहेंशन बढ़ जाता है, hallucination, apathy, depression, irritability, more fuzzy, loss of confidence, breathlessness, skin irritation, fatigue, muscular twitching, short muscle, frequent infection, headache. So stress is a major cause of major diseases nowadays। एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट। अगर हम कैंसर है तो अपने को 40 साल लगेंगे एंगर मैनेज। डायबिटीज वालों उनको 40 मंथ लगेंगे। एक्सीडेंट फ्रैक्चर 40 वीक लगेंगे। बॉडीली डिस्कम्फर्ट 40 दिन लगेंगे। गैस प्रॉब्लम 40 घंटे लगेंगे।
जोर थ्रोट 40 मिनट लगेगा, हेल्थी फॉर बॉडी 40 सेकंड लगेगा, और एनलाइटन पर्सन होगा ना, जो मैंने पहले बताया, वो उनको 4 सेकंड में एंगर मैनेज कर सकते। आपको देखना है कि आप किस सेक्शन में हो। We have to start managing our anger. अभी चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मेरी बात बोलता हूँ। मैं आजकल मैं बहुत ज्यादा सॉरी बोलता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर मेरी गलती हो तो मैं प्लीज फॉरगिव मी। मैं लोगों को रेगुलर थैंक यू बोलता हूँ, और मेरी वाइफ को मैंने कल ही आई लव यू बोला। तो आपको आपको अभी आपको म्यूट रख के आपको अपनी स्पाउस को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को बोलना है आई लव यू। चलो एक चैलेंज है, आप जाइए और बोलिए। इट इज अ चैलेंज। आप जाइए और प्यार से बोलिए। आप बोलिए आई लव यू। अपने बच्चों को बोलिए आई लव यू। और मैं भी जाके बोल के आता हूँ मम्मी पापा को। आप भी बोल के आइए। चलो। हाँ। हाँ। बढ़िया। मैं मेरे मम्मी पापा को आई लव यू बोल के आया। मेरे डैडी को नहीं बोल पाया, पर मम्मी को मैंने हक किया और आई लव यू बोला। मैंने मेरे बीवी को आई लव यू बोला, मेरे बेटे को आई लव यू बोला, मेरे बेटी को आई लव यू बोला। वेरी गुड सर। दो अपने को आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू रेगुलर बोलना है।
एक संत कबीर का एक दुआ है, मैं बोल रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख गाएगा। हिंदी में इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुखी क्यों है? ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, हमने को जीवन में इसको उतारना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बुक है, द सीक्रेट द मैजिक ऑफ लाइफ। Whoever has gratitude will be given more, and he will have abundance. Whoever does not have gratitude, even what he has will be taken away from him. Please understand the importance of gratitude. Gratitude is very important. ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आई हैव क्रिएटेड माई ओन डेस्टिनी, बट वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी। So we have to start creating our life in a way, by doing all these. तो मैंने बताया ना, मेडिटेशन, पॉजिटिव, जो बोएंगे वही पाएंगे। Aim of my life to be still within. मुझे अंदर से स्टिल होना है, and happy, irrespective of whatever is happening outside. And that is the true development of life. So this should be our aim of life. अभी आप ये सब कर सकते हो अपनी लाइफ को ठीक करने में। अपनी हॉबीज को निकालो। ड्राइव फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस को लेके आओ। भूल जाओ, फॉरगिव कर दो जो पहले हो। ब्रिंग फेथ, ब्रिंग लव, ब्रिंग पीस। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। लेट गो करना सीखो। ट्राई एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करो। जो भी पॉजिटिव हो रहा है एक्सेप्ट करो, जो नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। सरेंडर योरसेल्फ, फीलिंग ऑफ वननेस, सेल्फ रियलाइजेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, आप लोगों में से किसी को MNT का फुल फॉर्म पता है? आप जरा बताएंगे। आप अनम्यूट करके MNT का फुल फॉर्म बताएंगे। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। मंजुनाथ जी ने कहा बहुत परफेक्ट है, यू आर करेक्ट। और उसका और एक मीनिंग है, बताएंगे? विनीता जी बोलिए। क्या? मैं नहीं आ रही है। मैं नहीं
डरती? मैं नहीं डरती। मैं नहीं डरती। मोटर न्यूरॉन डिजीज, उनका भी बात सही है। दूसरा, मैं नहीं डरती। हाँ, वो तो मैंने लिखा हुआ था ग्रुप में, मैं नहीं डरता। एमएनडी का फुल फॉर्म है मैं नहीं डरता। और एक फुल फॉर्म है, माइंड नेवर डाइज, द माइंड नेवर डाइज। और एक फुल फॉर्म है, किसी को पता है? चैलेंज है, अगर आपको पता है मैं अभी उनको 1000 रुपया ट्रांसफर करूंगा, जो मेरा वाला फुल फॉर्म है। अगर किसी को पता है आप आ जाओ, बोलो। मैं एमएनडी को कैसे हरा रहा हूँ, एमएनडी को एमएनडी से हरा रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 1000 रुपया मेरा भी जा रहा है भाई। टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो आउट। मैं एमएनडी को कैसे भगा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं एमएनडी को भगा रहा हूँ, म्यूजिक एंड डांस। एमएनडी, म्यूजिक एंड डांस। मुझे म्यूजिक और डांस का बहुत शौक है। अभी डांस नहीं कर पा रहा हूँ तो डांस देख तो सकता हूँ। तो आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने, ये मैं स्टेटस में बहुत बढ़िया वीडियो डालता हूँ। जिनको मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पसंद है, आप थम्स अप दिखाएंगे। कौन कौन देखता है मेरा व्हाट्सएप स्टेटस? विनीता जी तो हर रोज देखते हैं। मंजुनाथ जी, आपने देखा है मेरा व्हाट्सएप स्टेटस? बहुत बार मैं बढ़िया बढ़िया गाने रखता हूँ, बहुत बढ़िया प्रो। हाँ, थैंक यू विनीता जी। चलो अभी मैं आज से वापस डालूंगा व्हाट्सएप स्टेटस। आपसे निवेदन है, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, आपका एंटरटेनमेंट फुल होगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखिए। और एक बात है, आपको जो भी स्टेटस अच्छा लगे आप मुझे फीडबैक दीजिए, थम्स अप करेंगे। वहां पे नीचे रिप्लाई बटन होता है व्हाट्सएप स्टेटस में। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ थम्स अप करके भेजना है। मुझे मालूम पड़े कि आपका आपको अच्छा लगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक, मतलब म्यूजिक एंड डांस, मैं मंडी को म्यूजिक एंड डांस से आ रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड का मैजिक भी बहुत है। अगर हम कहीं पे चल रहे हैं और किसी ने अपने हमें हाथों से जरा ठोकर मार दी, if somebody, so instead of being angry on them, we can say thank you. वो सामने से अपने को आगे सॉरी बोलेंगे। So it is a magic of gratitude that we should be thankful for everything. Music, reading books, meditation, reading books and meditation. अपना conscious mind is only 5% and our subconscious mind is 95%. तो अपने को we should try and reprogram our subconscious mind.
ऊपर आपने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है 3 brains. So we should try and balance the energy and the neurons in all the 3 brains. Conscious mind में 15 bits of information per second process होता है, और subconscious mind में 15 million bits of information process होता है. ये अपने लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन है. क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थॉट, लॉजिक, लैंग्वेज, साइंस, रिटन एंड मैथ एंड कम्युनिकेशन, राइट बॉडी कंट्रोल, मेल with more androgen receptors and verbal. ये अपना राइट ब्रेन का फंक्शन है. फ्लैट नॉन क्रिटिकल, पैटर्न रिकग्निशन और इंट्यूशन, होलिस्टिक साइंस, पैटर्न मेमोरी फॉर विजन, साउंड, 3D फॉर्म, लेफ्ट बॉडी कंट्रोल, female with more estrogen receptors and non-verbal communication. अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, it will focus on bringing energy inward, और 5% conscious mind है, it will focus on extending energy outward. ये देखिए एक एग्जाम्पल है. एंटार्क्टिक में ऐसे बहुत सारे आइसबर्ग होते हैं. ऊपर देखेंगे आप, बहुत 5% है कॉन्शियस माइंड, और नीचे देखेंगे सब कॉन्शियस माइंड 95% है. ये साइंस है. Go inwards in your mind. Bring your mind to a silent situation. Allow, accept, right antidote. Be more aware. Awareness लेके आओ. Neutralize your mind. You can do it by 4 mantras or any 4 pictures. Creation, picture with feeling. Repeat. जब भी अपने को लो फील हो रहा है, we can repeat all this and we can go into a mental state of silence. These are the 5 steps that can help you reverse any problem in your life. अभी आते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में. When you repeat them often and believe in them, you can start making positive changes. Positive affirmation are very, very powerful because they relieve you from negativity, fear, worry, and anxiety. When these affirmations are repeated over and over again, they begin to take charge of your thoughts, slowly changing your pattern of thinking and ultimately changing your life. Affirmations are positive reminders or statements that can be used to encourage and motivate yourself and others. This is very, very important.
अभी आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप सबको पढ़ना है, जोर से पढ़िए आप सब लोग अपने स्क्रीन पे। All that we are experiencing in our life, we have attracted both the good and the bad by our thought, by our feeling, prayer, action, inaction, and soul level decision. So that is the law of attraction. इसका कोई जवाब देगा? The brain is very dashed with what you want. इसका कोई जवाब दे सकता है? Anybody? The brain is very dashed with what you want. ये डैश का जवाब आपको मैं देता हूँ। This is the main law and principle of law of attraction. The brain is very clear. अगर आप अपने अब कोई भी दवाई लो, आप ब्रेन को बोलेंगे कि ये दवाई से मेरे को अच्छा होगा, आप 1 महीना बोलते रहो, आप देखो वो दवाई का असर डबल होगा, डबल पॉजिटिव असर होगा। ब्रेन इज वेरी क्लियर। आप जो बोलेंगे ब्रेन को वही अपने साथ होगा। इनिशियली जब भी अपने को एमएनडी डायग्नोज हो तो हम सबने गूगल एमएनडी किया, पर गूगल पे करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत लोग हैं जिन्होंने एमएनडी को रिवर्स किया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अंध डायरेक्ट इस पे विश्वास करने लो। We can bring abundance in our life. The future is better than you think. आप सभी को एग्जांपल देता हूँ। 1.5 साल हो गया कोरोना वायरस को आए हुए। अगर हमने कोरोना को हरा दिया तो एमएनडी क्या चीज है? फ्यूचर इज ऑलवेज बेटर फॉर अस। We can even manifest our finances in our life. हमको पॉजिटिव माइंड रख के करना है। We can even earn and we can manifest, we can make our life better. बैठे बैठे हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसों की बरसात भी हो सकती है अगर हम ठाने तो। अपने को ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड वेजिटेबल खाना है, हो सके उतना रॉ वेजिटेबल खाना है। जितना रॉ खाएंगे उतना न्यूट्रिएंट्स उसका अपने बॉडी में आएगा। अभी ये स्कैर्सिटी कैसे होता है? व्हाट इज स्कैर्सिटी? जब भी
जब भी फैमिन होता है तभी वो स्कैर्स हो जाता है। अपने बॉडी में स्कैर्सिटी क्या है? एमएनडी वालों, न्यूट्रिएंट नहीं है। अपना जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो पार नहीं कर पा रहा है ब्लड, तो हम अपने को वही सब मेडिटेशन करना है, ये सप्लीमेंट लेना है, CBD ऑयल, THC लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना है, ये 5G ट्राई कर सकते हो और इसको अपने बॉडी के फैमिन में से बाहर निकालना है, एसिडिटी कम करना है। हम जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अवर माइंड इज एन मैग्नेट, हम जो भी सोचते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट। तो अवर माइंड इज अ मैग्नेट। ये मैम है, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक लिखा हुआ है। What we sow is what we reap. जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। तो आज से आप पॉजिटिविटी जो बोना शुरू कर दीजिए। Let's sow positivity in our mind from today, and I am sure we will all reap proper benefits from it. Law of deliberate creation by Stoics, ये भी बुक है, उन्होंने लिखा हुआ है। We have to deliberately create our destiny. Three steps to creation. If you ask, it will be answered. अगर आप पूछेंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप नेगेटिवली बात करेंगे आपको नेगेटिविटी मिलेगी, अगर आप पॉजिटिवली बात करेंगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ये आजकल की दुनिया है, हम लोग सब अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मोबाइल पे घुसे हुए हैं। हम अलग अलग रूम में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। ये इससे नेगेटिविटी बढ़ती। थोड़ा समय निकालना है फैमिली के लिए, इससे अपना रिलेशनशिप भी सुधरेगा। अगर हम ऐसे नेगेटिविटी में ये बढ़ाएंगे तो अपने पे तथास्तु हो जाएगा। अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को साथ में मिलजुल के रहना है, प्रॉपर फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना है। तो अपने को वो ध्यान रखना है कि अपने पे ये नेगेटिवली तथास्तु नहीं हो। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम रेगुलर पॉजिटिव बातें करेंगे तो हमारे में पॉजिटिव तथास्तु होगा और ये बहुत अच्छी बात है। वी विल बी एबल टू रीप्रोग्राम अवर माइंड। आज से हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, तथास्तु होगा। ये एनर्जी मेडिसिन के बारे में। ये मैं बाद में लूंगा अगले सेशन में।
ये भी मैं बाद में लूंगा। ये भी मैं अगले सेशन में लूंगा। हम बोलो मिनिजा जी। हाँ मैं बोल ही रहा हूँ, अगले सेशन में लूंगा ये सब। अभी किसी को कोई सवाल है, युवा आप अनम्यूट करके बोल सके। आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी बताइए। एनीबडी? जब लोग मोबाइल ऑन करके जूम ऑन करके दूसरे रूम में चले गए क्या? हाँ विनीता जी तो है, नागेश जी है, मंजुनाथ जी है। आई थिंक दूसरे भाई साहब और बहन जी गए, चले गए लगभग। एनी फीडबैक? किसी को कोई फीडबैक देना है तो आप अभी दे सकते। अच्छा, very good presentation. Mind is थोड़ा relax कौन है? Very good. वही मैं गैस उतना ही चालू करता हूँ कि दूध ऊपर नहीं है, दूध ज्यादा बाहर नहीं है। I came here to take the end rest. नहीं, इट इज वेरी गुड। अपने को रेस्ट करके ही सब कुछ करना। यू आर वेरी करेक्ट। किसी ने चैट पे कुछ लिखा हुआ है, यहीं पे तो दिखते क्यों नहीं? दिखते हैं तो बोलते क्यों नहीं? अगर यहीं पे है तो बोलते क्यों नहीं? अनम्यूट कीजिए। किसने लिखा है ये? चलो कोई बात नहीं। लोग लगता है ज्यादा लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगा। चलो अभी थोड़ा एंजॉय करते, मीटिंग एंड करने के पहले। एंड लेट्स एंजॉय। एंजॉय। आप तो यहीं पे एंजॉय करना शुरू कर देते हो पिनाकिन। बाद में क्या? इट इज कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव। ग्रेट। ओके देन, लेट्स लीव। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। मैं मेरा एंजॉयमेंट है। मेरा ये जैकी चैन मेरा एंजॉयमेंट है। मैं जैकी चैन का मूवीज देख के बहुत खुश होता हूँ। चलो आप लोग एंजॉय करो। ये डांस शो है। राघव के जोक्स आपको अच्छे लगते हैं क्या? कॉमेडी। सर ये चुटकुले बहुत बढ़िया आते हैं मेरे ना, डांस प्लस टाइम्स में सर। चुटकुले सुनिए। एक गाता पढ़ते हैं। तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है पिनाकिन। सॉरी 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 सॉरी।
मैं इसका लिंक ये आवाज ठीक से नहीं आती है, वो लिंक बाद में हम आपसे मांग लेंगे। नहीं रुक जा, बोल ये बोल। सुनाई नहीं दे रहा है। सर तो देखो सर, मैं माइक पे तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। रेमो डन, लेकिन प्रॉमिस कि तुम वापस भी तभी आओगी जब मैं लेने आऊंगा। Listen, oh my God, oh my God. Listen, रेमो मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं, क्या बताऊं रेमो। लिजन थोड़ा दिखाओ। लिजन रुको अभी पहन के आती हूँ। एक और है सोना। रेमो मैच वाला चैनल लगाओ। लिजन नहीं लगाऊंगी। रेमो देख लूंगा। लिजन क्या यही चैनल पे तुम देख रही हो? अच्छा, ये पहला जो सर कैसे बर्दाश्त करते हो आप ये तो कुछ नहीं है। मैं तो हकीकत चाहता हूँ। जो कि मैंने रेस में देखा है। वो रेमो के वाइफ के ऊपर मार रहा है जोक्स, इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। और साली अगर दोनों एक शेर के पिंजरे में फंस गए तो आप किसे बचाएंगे? रेमो ये कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली मैं शेर को बचाऊंगा। रेमो रेस में अकेला भाग रहा था, फिर भी सेकेंड आ रहा था। हमारी एक शादी नहीं, इनकी दो हो गई है भाई। वो भी एक ही के साथ, एक ही के साथ। अच्छे अच्छे फेंक दिया सर इसको। तो किसने फेंका? मोना ने फेंक दिया। उधर से ही पढ़, उधर से ही पढ़। एक वरुण भाई पढ़ेंगे। नहीं 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 मैं नहीं पढ़ रहा। एक नहीं 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 वो बंदा एक भी नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि भैया फेरों में थक जाओगे तो क्या करोगे, आगे कर लो शादी। तो कुछ नहीं बोल रहा है सर। फिर मैंने वो जो एस्ट्रोनॉट बैठे ना साइड में उनको बोला सर केसर वाला दूध में एक टाइम तक ही काम करता है। नहीं एक तो आपको पढ़ना ही होगा। बट ये बहुत डिफिकल्ट जोक्स होता है बोलने के लिए। लीजन रेमो मैं तुम्हारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। रेमो रह लो, लेकिन वहां बाकी लड़कियों से झगड़ना मत। वरुण भाई मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आपको पता है उम्र हो गई है भाई की। हाँ शादी के लिए बोल रहा हूँ, बट सुनते नहीं है। जनरल पे मैं सोता हूँ इनके साथ। क्या कर रहा है? Oh my God! मैं ये कभी बोल नहीं सकता। मैं एक पटरी के नीचे आके मैं भगवान जो जनरली बंदे ऐसे सोते हैं, ये बंदा ऐसे जकड़ के सोता है। धर्मेश भाई मैं कह रहा हूँ शादी कर लो तो ऐसे सोओगे। नहीं मुझे पता है सर। मैंने आई डिडंट रीड योर आंसर। मुझे पता नहीं था आंसर। मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे हीरो बनाओ। कहाँ वरुण धवन के चक्कर में पड़े हो?
मेरे को देखो, मैं भी बॉडी बना लूंगा, मुझे 2-2,500 साल दे दो। क्यों आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे रीजन बताओ। अभी नहीं करनी मेरे को। अगर कुछ भी है दिक्कत, कुछ भी है, तो एक मेरे बाबा है उत्तराखंड में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनका नाम है वरुण बाबा, उनसे ले लो कुछ टिप्पणी। ये जोक बिल्कुल ना बहुत ही जोक, गलत जोक है, एकदम गलत जोक है। ऐसा पर इसमें ये लिखा किसने है जोक को? अरे अखबार में छपा है भाई, ये नहीं। ये राघव आदमी नहीं है, औरत नहीं है, पता नहीं कौन सी किस्म का प्राणी है ये, हम नहीं जानते। और आज से इसको ये शो से निकाला जाता है। और वरुण ने लंदन में तो बहुत सारी टिप्स दी है। देखो देखो, लंदन तो मुझे लंदन की बात नहीं, जो लंदन में हुआ लंदन में छोड़ देंगे ना। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जो लंदन में हुआ वो लंदन में छोड़ देंगे हम लोग। पर मैं एक बाबा को जानता हूँ जिन्होंने 3 बार शादी की है। हाँ 3 बार, हाँ, वो भी सेम कन्या के साथ। तो हीरो बनना ना बेटा, तो हीरो बन। मैं आज से शो का नया होस्ट क्या हो गया, ये नहीं हो सकता, हो गया, हो गया। मतलब मैं भी वहां चले जाऊंगा, शक्ति नहीं है। मेरा हो गया, अभी आपका टर्न सर। अगर आप मुझे टिप्स दे दो सर। प्रॉब्लम क्या है बता दो ना। अभी अच्छी बात है, नहीं अगर प्रॉब्लम है किसी को तो लिजल को होगी ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हम सबका। थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए। कल शाम को मार्क मैनचेस्टर का प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, आप लोगों को टाइम मिले तो प्लीज ज्वाइन करना। उसका पूरा डिटेल है, मार्क मैनचेस्टर ने कैसे अपने आप को हील किया। ये ज्यादा नहीं, 45 मिनट्स का होगा, तो आप कृपया टाइम निकाल के आइए। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को सेम टाइम में। थैंक यू ऑल, नमस्कार। थैंक यू मंजुनाथ जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू राम लमसर जी, नीलेश जी, देवेंद्र कुमार जी। थैंक यू ऑल।